यहाँ पर एक संत हैं, बड़े दिव्य संत हैं, भजन कर रहे हैं और संगीत से ठाकुर जी को रिझाते हैं। कैसे हमारे यहाँ संगीत परंपरा है, संगीत से किस तरह से ठाकुर जी को रिझाया है, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं, कैसी संगीत साधना है। यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको एक नए वीडियो में फिर बद्रिकाश्रम क्षेत्र में लेकर के आया हूं और जहां एक हरदास संप्रदाय, देखिए तपस्वियों की संप्रदाय होती हैं, अलग अलग संप्रदाय होती हैं और उनके भजन करने की परंपरा अलग होती है, संत परंपराएं होती हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक प्रसिद्ध परंपरा हरदासी संप्रदाय, जिसके जो संस्थापक हैं, जिसके महंत हैं, महंत महाराज जी, वो श्री हरिदास महाराज जी थे और उन्होंने ही एक परंपरा को आगे बढ़ाया। और उस परंपरा के जो संत हैं वो कैसे तपस्या करते हैं इस क्षेत्र में, और उन आचार्यों से, उन संतों से मैं आपको मिलवाऊंगा, वो किस तरीके से यहाँ तपस्या करते हैं। और इस क्षेत्र में देखिए दुर्गम क्षेत्र है, थोड़ा दिखाएं इधर, कितना दुर्गम क्षेत्र है। और इस दुर्गम क्षेत्र में वो संत तपस्यारत हैं और उसी क्षेत्र में मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। देखिए कितनी विशाल पर्वतमालाओं से घिरा हुआ आच्छादित ये क्षेत्र। आइए मेरे साथ, मैं आज आपको परम दिव्य संत कहना चाहूंगा, परम दिव्य संत के दर्शन कराता हूं जो हरदासी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और आइए मेरे साथ, मैं आगे चल रहा हूं धीरे धीरे। तो दर्शकों, मैं आपको उन दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए सघन वन में लिए चल रहा हूं और इस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए मेरे साथ हैं बाबा राधे श्याम दास जी। आइए हम बाबा से इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस क्षेत्र की बाबा को बहुत गहरी जानकारी है। इस क्षेत्र में उन्होंने 20 वर्ष से तपस्यारत हैं, तपस्या करते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो बाबा राधे राधे। जी, जय श्री राधे राधे। बाबा आप हमें इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं। हाँ जरूर, जय श्री राधे प्रभु जी, राधे राधे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बद्रिकाश्रम है, ये बद्रीनाथ का क्षेत्र है। यहाँ पर आप जो पहाड़ देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में बड़े ऋषि मुनि वज्रानंदी संत भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं और उन्हीं को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके के सामने आइए, किस तरीके के संत भजन करते हैं, कैसे कैसे भजन कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसे चलूंगा दिखाते हुए। साथियों मैं चल रहा हूँ, वहां पर एक संत हैं, बड़े दिव्य संत हैं, भजन कर रहे हैं और संगीत से ठाकुर जी को रिझाते हैं। कैसे हमारे यहाँ संगीत परंपरा है, संगीत से किस तरह से ठाकुर जी को रिझाया है, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं, कैसी संगीत साधना है। ज्यादातर तो हमारी ये परंपरा शुरू से ही है, हमारी सृष्टि के शुरू से ही है हमारी ये परंपरा, क्योंकि जब जब कोई शुभ काम होता है या जैसे भी होता है तो हमारे यहाँ नृत्य साधना होती है, संगीत होता है। और जैसे रास है, भगवान कृष्ण रास करते हैं और वो नित्य भगवान की साधना है, उपासना भगवान को प्राप्त करने की। लेकिन उसके बाद में इतनी नहीं रह पाई, बीच में विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन एक हरिदास संप्रदाय के संत यहाँ पर भजन करते हैं, वही हरिदास जी ही आचार्य हुए हैं। हरिदास महाराज जी ने वृंदावन में ठाकुर जी को रिझाया था, संगीत के माध्यम से गाकर बड़े बड़े दिव्य पद गाते थे, राग के माध्यम से गाते थे हरिदास जी। और उन्होंने ही संगीत के द्वारा भगवान को रिझाया और बांके बिहारी को प्रकट किया था। बांके बिहारी जी से प्रकट करने का ये कारण था कि ठाकुर जी बांके बिहारी से कहते थे हरिदास जी के, ठाकुर जी मैं आपको नित्य कैसे दर्शन करूं, आपके दर्शन नहीं कर पाता हूं, माने कि ऐसा करो, मैं नित्य दर्शन नहीं देता, मेरी एक विग्रह प्रकट होगा, आप नित्य उसकी साधना उपासना करना, उसको ही पद सुनाना। और उसी तरह से तब से ठाकुर जी बांके बिहारी का विग्रह प्रकट हुआ और उन्हीं को पद बड़े राग के साथ में सुनाते थे। और तो तभी से ये साधना उपासना राग की संगीत की चली आई। और वहाँ के जो संत हैं उसी परंपरा के आज भी इसकी ब्रज की रज को ऐसे जो रज लेते हैं, इसको ऐसे पोतते हैं। और ये जो लता पता देख रहे हैं, ये लता पता जो आप देख रहे हैं और आगे जो देख रहे हैं, इन लता पताओं में ठाकुर जी को भजन के माध्यम से, इन पीलियों के माध्यम से और गाते हैं और पुकारते हैं, रज को लगाते हैं, भिक्षा मांगते हैं
बाबा और इस रज का आपने बताया कि रज को लगाते हैं, तो इस रज को क्यों लगाते हैं? इसके पीछे भी कोई रहस्य जुड़ा होगा। इस रज के पीछे रहस्य इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस ब्रज में राधा और कृष्ण के नित्य विहार से, भगवान की लीलाओं से ये रज ब्रह्म बन चुकी है, भगवान का ही रूप हो चुकी है और इसको लगाने से ही ब्रह्म की और भगवान की प्राप्ति हो जाती है साथियों। इसीलिए इस रज को लगाते हैं और संत उसी में साधना करते रहते हैं। जय श्री राधे राधे। तो बाबा ने अभी बताया आपको इस ब्रज का महत्व। इस क्षेत्र में जो ब्रज की रज है, यहाँ के जो हरदास संप्रदाय के संत हैं, उनका एक मानना है कि हम जैसे माला पहने या और कोई साधना की साधन काम में लें, तो वो दिव्य नहीं रहे। उनमें क्या है कि भगवान का निवास नहीं रहा। जबकि ये रज है ब्रज की, ये उस समय से है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, राधिका जी के चरण भी इसी रज से निकले, इस रज में ही पड़े। और बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी इस रज से निकले और उनके चरण इस रज में पड़े। तो इस रज में हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के चरण भी पड़े होंगे। इसलिए इस रज को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज मान करके अपने मस्तक पर लगाते हैं और अपने आप को साधना में लीन कर लेते हैं। देखिए, जो प्रसिद्ध एक गायन शैली है, ध्रुपद गायन बोलते हैं, उस गायन शैली के कई गायक हुए, बैजू बावरा और तानसेन जैसे गायक हुए, आपने उनका नाम सुना होगा, प्रसिद्ध गायक हैं। और जो ध्रुपद गायन के कुछ पद हैं, वो हमारे बाबा महाराज बताएंगे। देखिए, मैं उनसे आपको सुनवा रहा हूँ। जी, इस तरीके से वो पद तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन एक लाइन बता देते हैं। अभी बाबा महाराज बता रहे थे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगीत। ये तो उनके पद की एक लाइन है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण द्वय तन्मा। ये हमारे ठाकुर जी, ये अजन्मा हैं, ये नित्य किशोर रहते हैं। इनकी एक नित्य चिन्मय शरीर रहता है और ठाकुर जी की आराधना करने के लिए साथियों ऐसे भयंकर जंगलों में आना ही पड़ता है, उस ठाकुर जी को पुकारना ही पड़ता है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, इस संप्रदाय के संत ब्रज वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। अगर उस ठाकुर जी को पुकारते हैं इन लता पताओं में, साथियों इन पागल होकर जो लता पता देख रहे हैं ना, ये पीलू देख रहे हैं, ये इन लता पताओं में बैठकर ये जो लता पता देख रहे हैं, इन भयंकर जंगलों में, इन पहाड़ों में, आप दो पहाड़ दिखाइए, इन पहाड़ों में ठाकुर जी को पुकारते रहते हैं साथियों, तभी ठाकुर जी मिलते हैं। साथियों, ठाकुर जी को पाने के लिए सारी दुनिया छोड़नी पड़ती है और ऐसे दिव्य जंगल में आराधना साधना करनी पड़ती है। आराधना साधना ऐसी भी नहीं साथियों, आराधना साधना ऐसी भी नहीं, वो आराधना साधना ऐसी रस की उपासना। अगर व्यक्ति के जीवन में साधना में रस नहीं है, नीरस हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर नहीं पाएगा। रस की उपासना अगर देखनी है तो साथियों दिखाते हैं इन पहाड़ों के मध्य में संत किस तरीके से भजन करते हैं, कैसी कुटिया में रहते हैं, कैसा संगीत से ठाकुर जी को रिझाते हैं। जिस तरीके से हरिदास महाराज ने ठाकुर जी को रिझाया था और बांके बिहारी को प्रकट किया था, बांके बिहारी जी को, उसी प्रकाश जंगल में उसी संप्रदाय के संत महाराज, हमारे दिव्य महाराज, महंत महाराज ठाकुर जी को किस तरीके से संगीत से रिझाते हैं। चलिए चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। सामने दिखाइए, चलते हैं, कुटिया पे हम पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं। जय जय श्री राधे। तो देखिए दर्शकों, हम आपको उस पावन कुटिया पर ले आए हैं, जहाँ हरदासी संप्रदाय के परम संत महाराज जी तपस्या करते हैं। और उनकी जो तपस्या की परंपरा है, वो कुछ अलग ही है। वो संगीत के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं। और संगीत को हरदासी संप्रदाय में एक अलग नाम दिया गया है, एक दिव्य नाम दिया गया है, ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद के नाम से जाना जाता है संगीत को। आइए, मैं आपको उस दिव्य कुटिया पर लिए चलता हूँ। और उस दिव्य कुटिया पर हम आ गए हैं। देखिए, यहाँ प्रसिद्ध संत महाराज इस कुटिया में विराजमान हैं। और देखिए, मैं आपको उनके संगीत को दिखाता हूँ। पहले तो आप संगीत देखें। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ उनका व्यवधान आएगा, उनकी संगीत में व्यवधान आएगा। आप देख सकते हैं।
तो दर्शकों, देखिए, मैंने आपको आज एक अद्भुत तपस्या बताई। ये साधना की उच्च स्थिति होती है, यानी जो सबसे उच्च स्थिति होती है साधना की, वो समाधि होती है वैसे, लेकिन संगीत, वो संगीत है। तपस्या जैसे हम करते हैं, तपस्या बैठ कर के करना एक अलग बात है, लेकिन संगीत के माध्यम से भगवान शंकर भी डमरू पर नृत्य करते थे। और इससे जो गायन से, यानी ये वादन कला है, इससे उच्च की स्थिति है, उसको समाधि कहते हैं। तो ये जो आप संगीत में तपस्या सुन रहे हैं, इसको तपस्या की भाषा में यदि हम बात करें, वेद पुराणों में इसको खोजें, तो एक शब्द मिलता है ब्रह्मनाद। ये ब्रह्मनाद तपस्या के अंतर्गत आता है और ये दिव्य तपस्या है। ये हरिदासी संप्रदाय, मैंने आपको पहले ही बताया था, उस संप्रदाय के संत महाराज इस तरीके से तपस्या करते हैं। ये दिव्य तपस्या है। हरिदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन प्रभु ने संगीत के द्वारा ही बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। उनके ही इस संगीत कला से अनेक संगीत की विधाएं निकली, जिनमें ध्रुपद गायन मुख्य रूप से जाना जाता है, जिसके गायकों में बैजू बावरा और तानसेन जैसे बड़े बड़े गायक हुए, जिन्होंने अपने गायन विधा से इस परंपरा को जीवित रखा। और उसी परंपरा के संत यहाँ तपस्यारत हैं इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बद्रिकाश्रम क्षेत्र के एक जटेरी धाम है, क्योंकि यहाँ भगवान नर नारायण की जटाएं इस क्षेत्र में फैली हुई हैं और उन जटाओं के कारण ये क्षेत्र जटेरी धाम के नाम से जाना जाता है। उसमें हरदास संप्रदाय के संत विराजमान हैं। मैं आपको और थोड़ा, देखिए इधर आइए, दिखाना चाहूंगा। इधर देखिए आप, इधर भी यहाँ एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे भी एक संत तपस्यारत हैं। देखिए आप, ईश्वर प्राप्ति को आप ये कहेंगे कि साधना में मन नहीं लगता। आप देखिए, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक परम संत तपस्यारत हैं। हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी साधना में विघ्न नहीं डालेंगे। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से इस वन क्षेत्र में संत तपस्यारत हैं। और हम आपको फिर एक अगले वीडियो में इसी तरीके के एक महान संत के दर्शन लेकर के उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।